ओके सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग अगेन, भूल गया था मैं स्टार्ट करना रिकॉर्डिंग अगेन। सो बेसिकली एनालिसिस पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। हाँ जी, डबल टॉप अभी बना नहीं है। हाँ मतलब कह सकते हो कि दिस इज अ ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, रिस्पेक्ट कर रहा है उस ट्रेंड लाइन को सिंपली। हाँ जी एवरीवन, गैप अप अगर खुलता है तो हम कौन सी सेटअप को बेसिकली नजरअंदाज नहीं करते। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी सबको याद है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। गैप अप खुला है तो 10 बजे का स्विंग कहाँ है हमारा? सिंपली अभी हमें दिख रहा है मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 10 बजे का स्विंग कुछ ना कुछ यही बन रहा है। हाँ या ना? हाँ, ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर गैप अप है तो हमें सपोर्ट वाला दिखना चाहिए, राइट। लेकिन मैंने आपको ये भी चीज बोला है कि अगर मार्केट रिवर्स कर गई है, राइट, अगर गैप अप खुल के ऊपर निकल जाता है तो आप सपोर्ट देखना। लेकिन अगर रिवर्स कर गई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है हमारी एवरीवन? स्ट्रक्चर सबसे पहली प्रायोरिटी। अब स्ट्रक्चर यही कहता है कि 10 बजे का स्विंग यही है, वही हमारा इंड्यूसमेंट भी है, हाँ या ना? तो सिंपली हमारा प्लान ये रहेगा, इसको लिक्विडेट होने देंगे, और इसके लिक्विडेट होने के बाद समवेयर छोटे टाइम फ्रेम पे और देखेंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, बहुत 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है क्या? हाँ या ना बोलो, दिख रहा है क्या? लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, इज दिस द लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग? वीक कैंडल होनी चाहिए, एक डोजी टाइप कैंडल जिसकी विक बड़ी हो, बेसिकली एक वीक कैंडल, इनडिसीजन टाइप कैंडल होनी चाहिए, राइट। एक बैराबूजू नहीं कर सकते हम कभी भी, राइट। अगेन सो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे नहीं लगता इतना इनफ प्राइस पे फ्यूल होगा कि वो इतना ऊपर जाए, मतलब नहीं है, राइट। ये सेलर्स प्रेशर बनाना यहीं से स्टार्ट कर देंगे यार, इनको डिस्काउंट इसके ऊपर दिखने लग ही जाएगा सबको, सारे सेलर्स को यहाँ पे डिस्काउंट दिखने लग जाएगा। तो मैं ये ना करके नीचे वाला इम्बैलेंस मार्क कर लूँ, क्या ये सही रहेगा एवरीवन? हाँ या ना एवरीवन? मैं ये इम्बैलेंस मार्क करके रखना चाहता हूँ। अगेन यहां से इन लेवल्स के आसपास से हमें कैंडल रेंज थ्योरी, बेसिकली कोई भी लिक्विडिटी स्वीप का या फिर लिक्विडिटी ग्राफ का कुछ कॉन्सेप्ट दिखेगा तो हम अपनी एंट्री बना लेंगे चुपचाप, अच्छा खासा एक टारगेट लेकर 50 से 60 पॉइंट इजीली। अच्छा, बैंक एक्स में आज हम ट्रेड करने वाले हैं डेफिनेटली, बिकॉज एक्सपायरी है उसकी, और जब तक एक्सपायरी है तब तक मजे लो, राइट। जब तक एक्सपायरी है तब तक तो मजे ले लो, उसके बाद अब एक्सपायरी का आपका भूत सवार जो भी है सब उतर जाएगा। हाँ सब बढ़ जाएगा, अभी अप्लाई थोड़ा ना हुआ है, अभी अप्लाई हो गया है क्या एवरीवन? क्या बात कर रहे हो? आई श्योर? नहीं नहीं, अप्लाई नहीं हुआ है यार अभी, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक सो अप्लाई हुआ है अभी। अरे हो गया है? नहीं नहीं अभी, हाँ अभी अनाउंसमेंट हुई है बट अप्लाई नहीं हुआ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अप्लाई थोड़ा ना हुआ है। तो वही है, जब तक एक्सपायरी है, जब तक ये रूल्स 20 नवंबर, जब तक ये अप्लाई नहीं हो रहे तब तक तो ले लो। अभी कितने हमारे सेशन होंगे? आई गेस होंगे 10 11 सेशन, ज्यादा होंगे। नहीं नहीं यार, अच्छा होंगे जितने भी सेशन है अभी, फिलहाल के लिए यही रहेगा कि एक्सपायरीज में जितना अभी फायदा उठा सकते हो उठाओ, बट अननेसेसरी ये नहीं कि बहुत ही तगड़ी ट्रेडिंग ही मार रहे हो कुछ, ठीक है। बस ऐसे एसटीटी चार्जेस इंक्रीज हो गए। ऑल राइट एवरीवन, सो अगेन प्लान यही है सिंपल, कि ये हमारा 10 AM का स्विंग है, वी आर गोइंग टू शॉर्ट फ्रॉम दिस एरिया सिंपली। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आना चाहता हूँ, तो दिस इज द एरिया जहां से शॉर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक शार्प सेलिंग भी आई है, राइट। परफेक्ट, ठीक है। अब मेरा प्लान यही रहेगा, लोगों का यहाँ पर बायस बन चुका है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग हो रही होगी, तो एक स्टॉप लॉस हंट के बाद यहाँ पर बाइंग आ सकती है, थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कैल्प मार ले, बट मैं चाहता नहीं हूँ, बिकॉज ऑलरेडी एक स्ट्रीक आ चुकी है हमारी 6 से 7 ट्रेड्स की लगातार प्रॉफिट पे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो स्ट्रीक अननेसेसरी कहीं स्कैल्प के चक्कर में टूट जाए, ठीक है। मैं चाहूंगा एक प्लान में रहे, 1 से 2 ट्रेड करें हम, अगर आज लॉस आएगा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ईगो अभी अपरंपार है सबका, मेरा भी यार ऑनेस्टली। इफ आई, मैंने आप लोगों के साथ प्लान करी है ट्रेड, और 6 से 7 ट्रेड अगर लगातार प्रॉफिट में आई तो मेरा भी ईगो बूस्ट करता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहली चीज आपको बोली है कि अगर आज लॉस आता है, एक्सेप्टेड, आज एक्सेप्ट करेंगे, आज यही मान के चलो कि आज लॉस डे है, मान के चलो, मिल गया, अगर सही अपॉर्चुनिटी मिल गई, सही तरीके से कर लिया तो छोड़ देंगे,
कोई बात नहीं, कल मान लेंगे कि कल लॉस डे है, फिर व्हाट इफ द मार्केट डजंट कम टिल दैट लेवल, तो फिर हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली ट्रेड कार्तिक, तब हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट करना मेरा सबसे बड़ा प्लान है। ठीक है, ऑल राइट, अभी तक यहां तक समझ आ रही है सबको? अच्छा, जिन लोगों को 10 AM नहीं पता है, 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी, दिस इज द स्ट्रेटेजी जो मैंने बेसिकली अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी में बेसिकली डेवलप करी थी। इसमें सिंपली मेरा ये कहना है कि मार्केट में गैप अप हो या गैप डाउन हो, यानी कि मार्केट में अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस ही तो है, यस, दिस इज अ वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर मार्केट में वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो हम क्या प्लान करते हैं, अगर वो वॉल्यूम फिल हो गया, मान लीजिए गैप अप खुला, गैप डाउन खुला और वो फिल हो गया, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अभी यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, नेगेटिव, राइट, तो हमारे नेगेटिव ट्रेड बनेगी, तो हम ऊपर के लेवल पर स्विंग देखेंगे, इंड्यूसमेंट देखेंगे। अब ये इंड्यूसमेंट है हमारा, हमने देखना है 10 बजे कौन सा स्विंग बना है, 10 बजे हमारा ये स्विंग बना है, इस स्विंग को लिक्विडेट होने देंगे, बिकॉज ये 10 बजे का जो स्विंग है, ये मेजर 90%, आई मीन नॉट 90, 80% केसेस में कहूंगा कि ये इंड्यूसमेंट ही होता है। सो दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर फ्लो सिस्टम को मर्ज करके बनाई गई है। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रक्चर में पहले देखूंगा ना, अगर ये ट्रेंडिंग निकल जाता, तो मेरा प्लान यही रहता है कि अगर ये मान लो ये प्राइस यहां से करके रिवर्स करता और स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा देता अपना, तो मैं देखता 10 बजे का स्विंग नीचे से। अभी बात समझ आई? अगर वापस रिवर्स कर गया और इम्बैलेंस फिल हो गया है, तो वो इम्बैलेंस दोबारा नहीं क्रिएट करने वाला, हाँ, तो फिर अब ये ऊपर से स्विंग देखना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा प्लान भी है नेगेटिव का, क्यों है प्लान पता है आपको? अभी आए नहीं थे, अगेन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट नहीं करी थी, एक बार दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर दोज गाइस जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार पेशेंटली सब सुन लो दोबारा। वीकली टाइम फ्रेम पे एवरीवन, हमने ये क्या देखा है अंशुज, कि सप्लाई और डिमांड देखो सिंपली। मार्केट में एक हॉल्सवर्थ की एक थ्योरी है, एक बड़े बंदा है जिसने बहुत पैसा कमाया अपने टाइम पर, बहुत पुराना बंदा है, उसकी एक थ्योरी कहती है, सुना भी होगा काफी लोगों ने, कि मार्केट रिपीट इट स्ट्रक्चर, सुना है कभी? राइट, मार्केट रिपीटेड स्ट्रक्चर। तो आप इसका एग्जांपल भी अगर मैं देखूं, तो ये चैनल में आप देख पाओगे कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर रिपीट करता हुआ चला है ना, से जब सांप की तरह चलता है बेसिकली मार्केट, सांप कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो सांप की तरह ही मार्केट चलता है, ऐसे 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 करके, है ना। सो अगेन मार्केट रिपीटेड स्ट्रक्चर, हमें चलो ये पता है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मार्केट में जब भी ऑल टाइम हाई के बाद एक करेक्शन आया है, ये बहुत अच्छा करेक्शन है, आया ना, बोलो, बहुत अच्छा करेक्शन आया, राइट। सो मार्केट में जब भी एक करेक्शन आता है, क्या होता है सबसे पहले, वी शेप रिकवरी जैसा दिखाता है, यस और नो, बोलो। मार्केट में रिकवरी कैसी आती है, ऐसा थोड़ा ना आती है कि पॉज कर रहा है फिर रिकवर कर रहा है, हर बार आप देख रहे हो तो मार्केट में रिकवरी ऐसी आ रही है, वी शेप, यहां पर भी देखो वी शेप, राइट, वी शेप, सीधा गिरा उठा, एक हफ्ते में अगले हफ्ते में उठ गया सीधा, आया ना। तो अगेन ये वी शेप रिकवरी आई, ये हमारा इतना पॉइंट का बेसिकली डिमांड आया था पिछली बार, ठीक है। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, उसके बाद एक एसल हंटिंग आती है, एक डीप करेक्शन आती है अर्ली बायर्स को एग्जिट करने के लिए। हमेशा क्या होता है, इसको मैं x/2 भी कहता हूं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग सारा पैसा एक साथ नहीं डालता, क्योंकि मार्केट में इतना इंबैलेंस आ जाएगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर ढंग से बनेगा ही नहीं। कहते हैं ना मार्केट मेकर्स होते हैं एक्चुअल में होते हैं, मैं भी मानता हूँ मार्केट मेकर्स होते हैं, कि मार्केट में ये क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है आगे उनको पता है, वो ही करेंगे, पेंटिंग करते हैं वो अपनी क्वांटिटीज से। तो x/2 में क्या कहता हूं, मुझे मेरा मानना है कि मान लो अगर 1,000 करोड़ रुपए है एक ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल बाइंग के पास, तो वो एक साथ नहीं डालता कभी, वो पहले 500 करोड़ डालता है, ठीक है, और फिर वो बुक कर लेता है उस 500 करोड़ को एक प्रॉफिट में, और उसके बाद वो बुक करने के बाद एक करेक्शन आ जाता है मार्केट में, राइट, और उसके बाद सारी क्वांटिटी डाल के ऑल टाइम हाई पे जाके बुक करता है। अब ऑल टाइम हाई पे कहां बुक करता है ये किसी को नहीं पता होता, इसीलिए कहते हैं कि ऑल टाइम हाई पे कभी भी ट्रेड मत करा करो। क्या बात क्लियर हुई? सर हमें बैंकिंग्स में ट्रेड करना है, तो हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी अगर जैसे चलेगा बैंकिंग्स भी वैसा ही चलने वाला है, बस बीच में कुछ चेंजेस आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा, वो कभी कभी बीच में चेंजेस आ जाते हैं इंडेक्सेस में, राइट, नेगेटिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, बैंक निफ्टी की पॉजिटिव हुई है ना, राइट। तो ये भी एक रीजन है कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं आज, ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा। अगेन सो ये करेक्शन आना जरूरी है मेरे हिसाब से, ये सप्लाई आनी जरूरी है, राइट। सो अगर हम देखेंगे भाई, तो यहां से कितना करेक्शन, अभी कितना डिमांड आ चुका है, जितना हमें चाहिए था, हाँ या ना एवरीवन, जितना हमें डिमांड चाहिए था वो आ चुका है। अब एक सेकेंड,
अब करेक्शन हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताओ? इतना? यस, जितने करेक्शन आनी चाहिए थी उतनी करेक्शन हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। और निफ्टी भी नेगेटिव है, तो निफ्टी भी अगर नेगेटिव जाएगा, बैंक निफ्टी भी एक बार नेगेटिव घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आ सकता है, चांसेस है हाई। तो ओवरऑल हमारा अभी के प्लान नेगेटिव है, हाँ या ना? ठीक है। और हमने क्या करा, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा, तो इसी बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने सस्टेन, आई मीन ब्रेकआउट दिया है गैप अप के साथ, राइट। और पहले ही मूव ने दिखा दिया है कि नेगेटिव ब्रेकआउट फेल हो चुका है, आया ना? बोलो। ये ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करा था, ब्रेकआउट करा और फेल हो गया, क्लोजिंग भी दे दी। अब ब्रेकआउट फेल हो गया, हमें ये दिख गया है बड़े टाइम फ्रेम में। अब चुपचाप 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, नेगेटिव ही बनता हुआ दिख रहा है। सॉरी, रिटेस्ट भी आ चुका है। अच्छा, ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट तो फिर देखो ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेकआउट का रिटेस्ट ऐसे आएगा क्या? नहीं ना। ब्रेकआउट का रेजिस्ट, आई मीन रिटेस्ट कहां तक आना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि भाई यहां से रिटर्न करना चाहिए था, राइट। चलो यहां से नहीं कर रहा, मैं एक बारी को 50% एरिया भी मान के चलूं, 50% एरिया भी मान के चलूं अगर, तो यहां से रिवर्स तो करना ही था। तो ये रिवर्स तो नहीं, ये रिटेस्ट तो नहीं है मेरे लिए, तो ये ब्रेकआउट फेलियर है, बिकॉज जितने भी बायर्स थे वो सब सेलर बन चुके हैं। अब सिंपल सा हमारा क्या प्लान है कि वो दोबारा बायर तो नहीं बनने वाले, राइट। अगर कोई बायर है, वो सेलर बन चुका है, तो वो बेवकूफ ही होगा जो दोबारा बाइंग करने की सोचेगा, राइट। तो अब सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर। अगेन मैं बता रहा हूं, मार्केट ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव ट्रेंडिंग है, और हम क्या प्लान कर रहे हैं एवरीवन? नेगेटिव रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे आज, थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखेंगे और सही क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करके अच्छा खासा अपना डिसेंट प्रॉफिट पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे डायरेक्शन में निकली तो हम बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के पड़ेंगे, ना कि बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करें। ऐसे में करा करो कि जब भी आपका ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड बन रहा है, आपका एनालिसिस ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, थोड़ी सी क्वांटिटीज कम कर लो, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, आई मीन रिस्क एक्सपोजर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। चलिए, सो अगेन प्लान, अब हमें ये समझ आ गया कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड बनानी है। थोड़ा सा बायस हमने बना लिया है, कह सकते हो बायस बना लिया, विच इज रॉन्ग बायस बनाना, बट स्ट्रक्चर हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो हम प्लान तो नेगेटिव ही करने वाले हैं। अगेन अब ये इंड्यूसमेंट के ऊपर की लिक्विडिटी मुझे चाहिए, तो अभी के लिए इस बीच में मैं ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ, इस स्विंग के बीच में मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। सिंपल, मेरे को चाहिए भाई यहाँ से ये ब्रेकआउट दिखाए, ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी दिखा देगा ये, और उसके बाद ये फेल कर दे, और उस फेल पे मैं कहीं इम्बैलेंस ढूंढूंगा और रीटेस्ट पे एंट्री कर लूंगा। मैं टॉप पे बाय नहीं करूंगा, टॉप पे शॉर्ट नहीं करने वाले। चलिए एवरीवन, आई होप बात क्लियर होगी सबको। बहुत बताइए एक बार, एनालिसिस क्लियर है कि नहीं एवरीवन? हाउ डज वन ट्रेडर सी एंड रीड द चार्ट? जैसे कि अभी किया दीपेंद्र सर, हमें बैंकेक्स में ट्रेड करनी है, हम हाँ बता दिया है। बैंकेक्स डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अच्छा ठीक है, अच्छा बाय बाय, लेट्स सी। अब देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने में टाइम लगा रहा है ना? एक बायर ट्रैप बनाया इसने, एक बायर ट्रैप बनाया, राइट, और फेल करा। अब दोबारा से एक बायर ट्रैप जैसा दिखा रहा था, फेल हो गया वो भी, है ना? अब अब जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर वो निकलना स्टार्ट करता है, तो अब यहाँ से बायर्स को आई मीन डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, और तो ये तो टारगेट मिल सकता है, एक छोटा सा रिस्क ले तो सकते हैं यार। चलिए ठीक है एवरीवन, लेट मी सी, देखने दीजिए एक बार अभी। इट्स अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यार, बट प्रॉब्लम है, फेयर वैली गैप तो है ऊपर के लेवल्स पे है ना, ये देखो ये फेयर वैली गैप है, ये फेयर वैली गैप, ठीक है ठीक है। एवरीवन एक काम करिए, 59,100 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रखेंगे अभी। ये छोटा सा स्कैल्प रहेगा, कितने कितना एरिया है मैं एक बार बता देता हूँ, इन लेवल्स के यहां से यहां तक बेसिकली स्कैल्प, अच्छा स्कैल्प दिख रहा है मुझे, तो 59,100 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे सब। सॉरी, मेरी थोड़ा सा गला अभी भी खराब है, इन्फेक्शन हो रखा है, ओके। और मैं इन लेवल्स के आसपास 59,400 है, 59,400, यस।
ये पुट भी ऐड करके रखना चाहता हूँ। हाँ 59,100 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे। बैंक टेक्स थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव आ गया है। नहीं ठीक है। ओके अगेन एवरीवन गेट रेडी। 59,100 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखा है सबने, हाँ या ना बोलो। अगेन अगर ये 160 नॉट 160, ओके ये 163 को क्रॉस करेगा तब हम अपनी एंट्री लेंगे इसमें। एवरीवन 163 को क्रॉस करेगा तब हम अपनी एंट्री लेंगे। जब तक एंट्री ट्रिगर नहीं बोला जाए तब तक एंट्री मत करिएगा। अभी के लिए ऐड कर लीजिए स्ट्राइक प्राइस को 59,100 की कॉल ऑप्शन। 59,100 की कॉल ऑप्शन। माय प्लान इज सिंपल कि मार्केट में ये इंड्यूसमेंट आना चाहिए। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे आ जाए और उसके बाद ये इंड्यूसमेंट दे, तो कोई बात नहीं। अभी के लिए हम जब तक मेरा पूरा प्लान एकदम कंफर्म नहीं रहता तब तक तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बायर्स को 2 बार ट्रैप कर चुका है। चांसेस आर हाई कि अब यहाँ से सेलर्स को ट्रैप करके निकल जाए, क्योंकि बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट एक सही डायरेक्शन दे देता है, एक सही मूव दे देता है। नहीं लिमिट विमिट मत लगाइएगा। एंट्री टिकट बोली जाएगी 2-3 रुपए महंगा खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, आप भी ऐड करके रख लो। अरे बंद कर दो। ऐड कर लीजिए 59,100 की कॉल ऑप्शन। एंट्री टिकट बोली जाएगी इसमें, तब एंट्री टिकट करेंगे सब। आप कुछ डाउट है तो पूछिए। मार्केट बहुत बहुत ज्यादा सस्टेन कर रहा है इस लेवल्स के आसपास। ठीक है मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम और एक बार अलग अलग टाइम फ्रेम्स में मुझे देखने दीजिए यार। लिक्विडिटी स्वीप रीटेस्ट, ठीक है। कोई ढंग का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं पड़ा है नीचे, बट ठीक है। ये इंड्यूसमेंट के नीचे हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। चलिए रेडी रहिए, रेडी हो जाओ। बहुत बड़ा टारगेट नहीं हो रहा है। रेडी रहो एवरीवन। 59,100 की कॉल ऑप्शन सबको सबने ऐड करके रख ली है। सर डाइसी सिनेरियो है। हम्म ठीक है, लेट्स सी। मैं फुल डाउन का सिनेरियो दिख रहा है। तबीयत कैसी है अभी? ठीक है शुभम। प्राइस फॉर एंट्री लिमिट लगा दूं? नहीं अभी नहीं लिमिट लगाना। आर के कह रहे हैं 15 मिनट पे फुल डाउन का सिनेरियो दिख रहा है। आर के चलो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको भी। देखो मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप करा है यहाँ पर, हाँ या ना? दिस इज अ प्योर लिक्विडिटी स्वीप कैंडल। मार्केट में रिटेस्ट आना चाहिए था लिक्विडिटी स्वीप का। ये थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट आ गया, ये जरूर कहूंगा मैं। ये जो रिट्रेसमेंट आया है ना इस लिक्विडिटी स्वीप का, ये थोड़ा सा डीप आ गया है। ये एक है चिंता भर सिनेरियो हमारे लिए कि ये डीप रिट्रेसमेंट जरूर आ गया है। तो हाँ हो सकता है हम गलत भी हो जाए, बट अगर ये इतना सा भी एरिया इसके, मैं बता रहा हूँ अगर ये यहीं से इतना सा भी एरिया छोड़ देगा तो ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा भाई, राइट। ये सेलिंग कोई खास सेलिंग नहीं है, दिस इज अ सेलिंग, दिस इज सेलिंग कैंडल, बट ये सेलिंग नहीं कहूंगा मैं, दिस इज अ रीटेस्ट। ये कैसा है मूव? ये रीटेस्ट जैसा नहीं है आपका, है ना? प्रॉफिट बुकिंग जैसा और सब में रीटेस्ट जैसा बेसिकली एक मूव है, बहुत स्लो कम वॉल्यूम का मूव है मतलब।
सो कहीं ना कहीं मेरा प्लान तो यही है। ओके प्रीमियम भगा, परफेक्ट ठीक है, बढ़िया 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 है। जितना ऐसे लर्न करे उतना अच्छा है हमारे लिए तो, बहुत अच्छा है। ओके चलिए बढ़िया, आने दीजिए। सर 162 163 आने दीजिए, कोई बात नहीं। सर आप जब ट्रेडिंग सिखाते हैं तब आप खुद करते कब है? शशवंत मैं पहले सेशन में भी ट्रेड करता था, मतलब आप लोगों के साथ ही, बट मैंने वो बंद ही इसलिए किया था बिकॉज मैं अपनी ट्रेडिंग जब कर रहा होता हूँ तो मैं अपने उस पर ही ध्यान दूंगा, ऑर्डर्स पे, ना कि फिर मैं यहाँ देखूंगा कि किन्होंने कितना बुक करा, कितने पे बाय करा है, क्या एसएल रहेगा सबका, राइट। सो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा प्लान ये रहता है। अच्छा एवरीवन, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं थोड़ा बॉटम में बाय करना नहीं चाहता हूं अगेन, हमारी एंट्री यहाँ पे बनने वाली है अब। गेट रेडी एवरीवन, एंट्री बनने वाली है अब तो। बहुत अच्छी कैंडल भी आ गई है, पुट साइड में गेन आया, कुछ कुछ खास नहीं आया है। 54 पॉइंट आ चुकी है, आया तो है। क्या बात है, 50 पॉइंट से ऊपर आ गए। परफेक्ट, एक रेड कैंडल और बन सकती है प्रोबेबली, एक रेड कैंडल और चाहिए हमें। चलिए रेडी हो जाइए, रेडी हो जाओ सब, एंट्री ट्रिगर बोली जाएगी, एंट्री ट्रिगर करेंगे सब। गेट रेडी एवरीवन। अरे क्या बात है, 69 पॉइंट्स, आई मीन एक कैंडल में 3 मिनट में आपको 55 पॉइंट्स तो दिख ही गए पुट के प्रीमियम में ना। परफेक्ट ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट। ठीक है एवरीवन, 140 के आसपास एंट्री ट्रिगर करेंगे सब, आने वाला है प्राइस, सो रेडी हो जाओ। थोड़ा सा अभी एक और एक टिक मारना चाहिए था इसको, एक और टिक मारना चाहिए था। रेडी हो जाओ, जब तक मैं एंट्री टिकट नहीं बोलूंगा तब तक कोई एंट्री नहीं करेगा। एक टिक और मारना चाहिए था यार, कुछ खास नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो मैं ट्रेड अपना कब करता हूँ, मेरा बेसिकली जो मैं बता रहा था कि मैं ट्रेड करता हूँ सेशन के बाद में, सेशन के इन बिटवीन, अकेला ही करना प्रेफर करता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि आसपास बहुत लोग हो, बिकॉज आई नीड कि एग्जीक्यूशन मेरा बहुत जल्दी होता है, स्कैल्पर हूँ मैं स्कैल्प करना ही पसंद करता हूँ, ज्यादा होल्ड नहीं करता ट्रेड को, मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है इसीलिए स्कैल्प करके हट जाता हूँ मैं। अच्छा परफेक्ट यार, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ा है 3 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंट्री ट्रिगर होने वाली है तो रेडी हो जाओ एवरीवन, एक रेड कैंडल और चाहिए थी हमें। परफेक्ट, बस परफेक्ट। अब यहां से रिवर्स करना चाहिए इसको, अब ये रिवर्स करना स्टार्ट करता है तो हम अपनी एंट्री कर लेंगे 128 पे, वन 128 की क्रॉसिंग पे एंट्री ट्रिगर करेंगे अगर ये रिवर्स करना स्टार्ट करेगा तो, इसको करना चाहिए अब यहां से रिवर्स, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ले लिया, अब यहां से रिवर्स करना चाहिए इसको। अब लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगाता है रिवर्स करने में, क्या टाइम लेता है, क्या प्राइस एक्शन बनाता है। सर लॉट साइज ठीक ठीक रखो, ज्यादा मत बढ़ाना, यूजुअली से जितना है उतने से थोड़ा सा कम रखो बस। ओके एवरीवन गेट रेडी, 125, 24, 26, 28 की क्रॉसिंग पे, 28 क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे, 29 के आसपास आपकी एंट्री होगी, 28.5 पे भी एंट्री हो सकती है।
जल्दी आ, जल्दी आ, अभी बन रही है, ऐड करो फटाफट। अभी पॉजिटिव स्कैल्प है यार। अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से लो। 59,100 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रखो एवरीवन। 27 रेडी रहो। 28 की क्रॉसिंग आ रही है, चलिए। 28, 24, 22 आया है, एंट्री ट्रिगर करिए। वैसे क्रॉसिंग आई थी, एंट्री ट्रिगर करिए। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं एक, ली 122 के आसपास एंट्री ट्रिगर करिए सब एवरीवन। 121, 122 पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है मेरे हिसाब से। छोटा सा हमने रिस्क ले लिया है अभी, अर्ली रिस्क ले लिया कह सकते हो। सस्ता उठाने के लिए प्रीमियम को हमने पहले ही एंट्री कर ली। क्रॉसिंग ढंग से आई नहीं थी, पर हमने पहली एंट्री कर ली है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, बहुत 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बस इसमें। 126 कितने पे हुआ सबकी एंट्री बताओ? 126 पे हुई है। एसएल बता दो, 12-13 पॉइंट का है, यानी कि 109 के आसपास आपका एसएल रहेगा। 109 के नीचे आते ही काट देंगे, 108 के आसपास काटेंगे स्ट्रेट को, ठीक है। 121, 20, यहां से मोमेंटम आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है थोड़ा। 25-30 पॉइंट दिख गए अगर, तो फिर लॉस नहीं लेके जाएंगे ऑब्वियसली। एंट्री ट्रिगर्ड हो गई। कितने पे बाय करा है सबने? 122, 123, 124, कितने पे हुआ है तुम्हारा भाई? ठीक है। 27, 28, 29, लेट्स सी, यहां से एक बाइंग आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है। मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, गैप अप खुला है भाई, पर प्रीमियम में कुछ खास ही नहीं आया, वॉल्यूम ही नहीं आया कुछ। 29, 31, 33, 34 एवरीवन, 35, 36। क्या कर रहा है? एग्जिट कर दिया। फिर ये क्या आवाज है? ये एक और लॉट बढ़ाया, 2 लॉट, और अभी इतना लेट बढ़ा रहे हो। 138, ये पहला टारगेट आने देंगे, उसके बाद बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक करके फिर ट्रेलिंग चालू करेंगे। क्लियर है? आपका तो एक ही लॉट होगा राइट। 140, 30 पॉइंट आने वाले, आने दो। 150 के आसपास कुछ क्वांटिटी बुक करना सब। पहला टारगेट ऑलमोस्ट वैसे आ गया है। 22 पॉइंट दिखे ना अभी। ठीक है, यहाँ पे एक हडल कर सकता है प्राइस। चलिए यार एवरीवन, एसएल को छोटा करेंगे 10 पॉइंट। 144, 46, 50 की क्रॉसिंग पे कुछ क्वांटिटी निकाल लेना एवरीवन। सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हैं एवरीवन। 32 पॉइंट्स मिल गए होंगे, करा कितना हुआ? कितना? ठीक है, आपने क्या एक लॉट निकाला? बाकी का अब क्वांटिटी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं रख पाएंगे, वॉलिटिलिटी थोड़ी सी हाई है। इसी कैंडल के नीचे का रख लेते हैं, इसी कैंडल के नीचे का एसएल रख लेते हैं। 5 पॉइंट का एसएल है, आपकी कुछ क्वांटिटी बुक हो गई होंगी। अब इसमें लॉस नहीं जा सकता, इसमें लॉस नहीं जाएगा एवरीवन किसी का भी। अगला टारगेट 35 पॉइंट मिल चुके हैं, 33 पॉइंट मिल चुके हैं। अगला टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का, अगला टारगेट रहेगा सिंपली 50 पॉइंट का। पहला टारगेट आ गया है। दूसरा टारगेट ये डबल टॉप जो बना है, इसकी लिक्विडिटी हंट करने का प्लान रहेगा। जिन्होंने ऑल बुक कर लिया, सेफ ट्रेडर बुक कर लिया, बढ़िया है। बाकी अभी चलने दीजिए, चलने दीजिए। इसका ट्रेड आराम से 50 पॉइंट दे सकता है आपको। रीजन बीइंग बिकॉज इतना एरिया बचा हुआ है, पर ये ज्यादा नहीं है, कुछ खास ज्यादा नहीं है। बट इसमें अगर एक वॉल्यूम आएगा तो इतना तो आ ही सकता है। अगर हम स्पॉट की बात करें, स्पॉट पे हमने 95 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। 155 पॉइंट के लिए भी मैं जा रहा हूँ। एसएल मत लेके जाना अब इसमें, बुक करने का मन है तो कर लेने, वरना तो थोड़ा सा मैं रिस्क कहूंगा कि लीजिए 50 पॉइंट का। अगेन 50 पॉइंट भी मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क और लीजिए इसमें। चलिए बताइए अब क्या चल रहा है एवरीवन। 811 बुक, 817 अगेन।
ये हमारी तीसरी चैलेंज का तीसरा ट्रेड है, अगेन इन प्रॉफिट। ज्यादा खुश मत हो, लॉस भी आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे। 405 पूरा बुक कर लिया सर, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए, सो ठीक है। क्या बुक हुआ आशीष? 817 होल्डिंग, परफेक्ट। जो लोग होल्ड कर रहे हैं, आई नो दीज आर, आप लोगों को कितना फायदा होगा इस चीज का, यू हैव नो आइडिया। दीज आर द स्टूडेंट जो मुझे पता है कि एट लॉन्ग रन काम करेंगे। 3K प्रॉफिट रनिंग मिस हो गया। आदित्य तुम तो हर दिन यही लिखने आते हो यार, मिस हो गया। 482 बुक इन वन लॉट 4250 बुक, परफेक्ट। चलिए दीजिए इसको 160 की 165 की क्रॉसिंग पे, 165 की क्रॉसिंग पे बुक करना स्टार्ट करना है एवरीवन। 160 165 की क्रॉसिंग पे। अभी के लिए एसएल आपका छोटा हो गया, याद रखिएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा रिट्रेस, लगातार 3 कैंडल बनाई है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, प्रीमियम डंप कर सकता है, पर ज्यादा ना करे। मैं वही, आई एम लुकिंग फॉर कि ज्यादा डीके ना करे, वही मेरा थोड़ा सा प्लान रहेगा कि ज्यादा डीके ना करे। लेट्स सी। ओके, एक बार आशुतोष, चल रही ट्रेड? प्रियंका तुम्हारी नहीं चल रही ना? एक बार सक्षम को बोल दो, ट्रेड हो गई है बोल दो कि वीडियो बनानी है। 1.4K इन 3 लॉट, ठीक है। चलिए 142, 143, 45, टाइम लगा रहा है, दिक्कत तो दे रहा है वैसे ऑनेस्टली। वन 41, हाँ, कन्विक्शन नहीं लग रही थी। निकाला, आवाज नहीं आई। एग्जीक्यूशन ढंग से करना है आज तो, तबे ठीक है। ठीक है, बाकी लोग होल्ड करो, डोंट वरी। आपका मैं रिस्क लेना चाह रहा हूं, इसमें चलने दो, 50 पॉइंट आ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, प्रॉफिट ही कम होगा। चलने दीजिए, चलने दीजिए, अच्छी कैंडल आ रही है। 25 पॉइंट बुक, ठीक है। यही था एक कि एक डीप रिट्रेसमेंट आ सकता है थोड़ा सा प्रीमियम्स में, बिकॉज प्रीमियम्स आर समथिंग जो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं ना। चलिए 142, 43, अगेन एवरीवन सब इसी के नीचे का एसएल लगा लीजिए। 125 का एसएल आ गया है अब आपका, अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे ऊपर रख लीजिए। 125 रुपए के नीचे एसएल आ गया है आपका। 125 रुपए से 1 रुपया भी नीचे आ जाए, काट देंगे ट्रेड को। आप मोमेंटम आना चाहिए, वरना फिर नहीं आएगा। यहां से अगर 50 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना छोड़ देंगे ट्रेड को। देखो मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा लो है, क्योंकि इसको निकलना चाहिए अब। अगर इस कैंडल पे भी नहीं निकलता है तो यहाँ पे बुक कर लीजिएगा प्लीज एवरीवन। यस, क्योंकि अगर ये नीचे आ गया, प्रीमियम थोड़ा सा डीके मार देगा स्ट्रॉन्ग, इसको निकलना चाहिए अब, ठीक है। वायर वारी एनर्जीज का आईपीओ कैसा है, एक बार सक्षम से बात करिए इसके लिए, ही विल गाइड यू टू बेटर, राइट? ओके एवरीवन, सो आई एम गोना मेक अ वीडियो, यू नो द ड्रिल, इट्स अ डे 3 एवरीवन, लेट्स रॉक इन द चैट। अभी रुक जाओ, वीडियो बनाने देना, अभी से मत कर दे लग जाना, चैट पे रॉक करना स्टार्ट कर देना, यू नो द ड्रिल। 152 वापस, 152, 51, 50, 47, 49, चलिए ब्रेकआउट आया है 150, कितना लगाया, 156 का हाई लगाया है। 165 क्रॉसिंग आने दीजिए एवरीवन, बुक करना स्टार्ट कर देना बाकी की क्वांटिटीज। कोई होल्ड है कि नहीं इसमें, एक बार बताओ फटाफट। चैट, 2 लॉट होल्डिंग, होल्डिंग, यस। चलिए पूरा ट्रेड होने देते हैं, उसके बाद बुक करते हैं, आई मीन वीडियो बनाते हैं। 150, चलिए बुक करिए एवरीवन। 170, ठीक है, आप लोगों का होल्ड नहीं किया है, सो डोंट गेट फोमो, राइट? बिकॉज रीजन बिंग क्वांटिटी कम है, वी नीड टू स्टार्ट बुकिंग या प्रॉफिट। 48 पॉइंट्स आ चुके हैं, स्टार्ट बुकिंग, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर दो, एक आधा लॉट छोड़ दो। आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन नाउ,
स्टार्ट योर ड्रिल, स्टार्ट द ड्रिल एवरीवन। आप लोग भी पीएनएल खोल के रेडी हो जाओ, चलने देंगे इसको, अभी के लिए चलने देंगे। अब आसमान है छूने के लिए। अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल, अब इसमें जितना प्रॉफिट मिल जाए उतना अच्छा, जितना मिल जाए उतना अच्छा एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एवरीवन। Okay, so we are in our another live trading workshop. This is a day 3 of our challenge. Again हमने BankX में आज ट्रेड करा है and this is the momentum we captured here. कितना प्रॉफिट बुक हुआ सबका एवरीवन? 3 लॉट में 1500 बुक, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड नाउ। 1.4K बुक, 811 बुक, 700 बुक एक लॉट में, 2000 बुक। क्या चल रहा है एवरीवन? हाउ वाज द ट्रेड? स्मूथली हमें एक ट्रेड मिली जिसमें हमने कुछ कम क्वांटिटी से, रिवर्सल ट्रेड थी तो कम क्वांटिटी से उठाई एंड स्मूथली 25-50 पॉइंट एक्चुअली मिल चुके हैं। अगर मैं प्रीमियम्स की बात करूं एक बार, 59,100 की कॉल हमने बेसिकली बाय करी थी 121 के आसपास, 170 का हाई लगा चुका है, नॉट 170 का एक्चुअली 176 का हाई लगा चुका है, तो 54 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, 44% गेन। इट्स अ गुड ट्रेड यार, पहला ट्रेड दिन का हमारा। एंड डे 3 लगातार 3 दिन इस चैलेंज में प्रॉफिट आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक लॉस भी आने वाला है, सो हम रेडी रहेंगे उसके लिए भी, डोंट वरी, छोटे लॉस में काटेंगे एंड इसी तरह के मोमेंटम्स को कैप्चर करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए ठीक है, लेट्स रैप अप नाउ। अभी के लिए थोड़ा सा रैप अप करेंगे बिकॉज अगेन हमारा जो मेन प्लान है वो अभी बनने में टाइम है, जो हमारा नेगेटिव मेन प्लान है उसको बनने में टाइम है। कोई लोग अभी भी होल्ड पे है, एक आधा लॉट छोड़कर, एक दो लॉट मैक्सिमम छोड़कर इसमें 90-100 पॉइंट के लिए चली जाइए, मिल गया तो बहुत बढ़िया, वरना छोड़ देंगे। क्लियर है एवरीवन? एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार प्लीज, एवरीवन ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलना, मेक श्योर स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलना, बिकॉज द चैलेंज इज गोइंग ऑन, मुझे आप लोगों के स्क्रीनशॉट दुनिया को दिखाने हैं, राइट? सो प्लीज मेक श्योर दैट। चलिए, एक अच्छा पॉइंट्स मिल चुके हैं ट्रेड में, अच्छा परसेंटेज मिल चुका है, 44% मिल चुका है। अगर मैं बात करूं कितने रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड थी बताओ, हमने 10% इसमें रिस्क करा और 40% इसमें हमने बुक करा, तो कितना परसेंट बेसिकली था इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बताओ? आपके लिए तो 1:2 था, बाकी आप लोगों के लिए 1:4। एवरीवन 1:4 से ज्यादा मिला हमें इसमें, राइट? चलिए, सो 1:4 ट्रेड, ब्यूटीफुल। लेट्स रैप अप नाउ। परफेक्ट। ये लीजिए, ये टारगेट भी आ गया है, जैसे कि बात कर रहे थे इसका टारगेट आना चाहिए था, इस डबल टॉप का टारगेट आ चुका है। ये हमारा लास्ट सेकंड टारगेट है। अब लास्ट टारगेट तो वैसे ये है, ये है हमारा लास्ट टारगेट, बट इसको होल्ड करने के लिए आपको कम क्वांटिटीज में ही करना पड़ेगा, एक आधा लॉट छोड़ दो, अगेन एक लॉट छोड़ दो ये टारगेट के लिए, ठीक है एवरीवन? एक लॉट छोड़ दो ये टारगेट के लिए। कोई है होल्ड पे तो बताओ, स्टिल होल्डिंग? कर्मा, लव इट यार, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, जो लोग होल्ड कर रहे हो ट्रेड्स को, होल्ड करना सीख गए हो ट्रेड्स को, ग्रेट यार। अब बस एसएल को भी टाइम पे काटते रहना, ये याद रखना। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है? दिख रही होगी यार। सेंड मी द स्क्रीनशॉट, जाके स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट करो। आई नीड टू कंप्लीट द चैलेंज। आज डे 3 की वीडियो सबके पास आ जाएगी, आपके ग्रुप पे आ जाएगी। ओके गाइस, सो वी आर डन विद द सेशन। अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं एक बार मुझे बताओ? आशीष नहीं नहीं, एक लॉट और नहीं लेना। अब बस एसएल को कॉस्ट पे रख लो, कॉस्ट पे रख लो, या इससे मतलब 2-3 रुपए नीचे रख लो, 4 रुपए 5 रुपए नीचे रख लो। एसएल के, एसएल के 5 रुपए, जस्ट 5 रुपए नीचे रख लो। आ गया तो कट कर दीजिएगा ट्रेड, बिकॉज इसमें वही होगा, वॉलिटिलिटी के कारण आपका हिट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, कट कर दीजिएगा। 1-2 रुपए 5 रुपए बेसिकली नीचे रखकर ट्रेड को चलने दीजिए। अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है, अभी के लिए वही है, बाय ऑन डिप करना है अगर आपने, तो आप इन लेवल्स के नीचे करिएगा, इस फेयर वैल्यू गैप पे आप एक बार दोबारा उठा सकते हैं। नहीं यार, दिस फेयर वैल्यू गैप इज नॉट वैलिड इवन। एक सेकेंड रुको, बताता हूँ कहाँ पर बाय करना है। अकाउंट आया ना, हाँ इसी यहीं पर ही करना है आपको, इन लेवल्स के आसपास पर री एंट्री बन सकती है, दोबारा री एंट्री बन सकती है यहाँ पर। बट मैं ऑर्डर ब्लॉक ना क्यों ना देखूँ फिर, थोड़ा रुक जाओ, दिक्कत है।
हाउ मेनी कैपिटल शुड बी रिक्वायर्ड टू ट्रेड फॉर 2 लॉट्स? 20,000 दीपेंद्र। 20,000 इज द गुड अमाउंट जिसमें आप एक दो लॉट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, डन विद द सेशन, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं। ओके, फॉर दोज गाइस जो रिकॉर्डिंग देख रहे थे, प्लीज लाइव ज्वाइन करा करो भाई, बिकॉज लाइव में आप ट्रेड कर पाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे, ट्रेड करोगे तभी समझ आएगा। ऑल राइट, अगेन एक बार कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं दोबारा से, एक बार कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, ट्रेड की कॉन्सेप्ट पे बात करी जाती है एक बार। ऑल राइट, सो अगेन हमने यही देखा, आइडेंटिफाई यही किया मार्केट में, जस्ट अ सेकेंड, परफेक्ट। सो दिस वाज द टाइम जहां से हम बाइंग ढूंढ रहे थे, रीजन बीइंग क्योंकि 10 AM का स्विंग बचा हुआ है हमारा लिक्विडेट होना, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर ही आएगा तभी लिक्विडेट होगा ना, पर कहां से होगा हमें वो देखना था, स्कैल्प के लिए हमने देखा था। अगेन हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा। सो स्ट्रक्चर जहां से बनना स्टार्ट हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जो पहला पुल बैक उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट कहते हैं एवरीवन। तो ये इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ली प्राइस ने, और फिर रिवर्स करना स्टार्ट करा है, हमने यहां एंट्री अपनी पंचिंग करी और स्मूथली हमें ये टारगेट मिला, स्मूथली हमें ये टारगेट मिला। थोड़ा रिस्की था क्योंकि हमने एकदम बॉटम बाय करने की कोशिश करी है, समझ आ रहा है, राइट एवरीवन। फर्स्ट डे डिड नॉट टेक ट्रेड, गुड कैच। ऑलराइट, ऑलराइट एवरीवन, सो अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट, इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट था, एंड द प्लान जो हमारा था वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी भी इसमें टारगेट ये है ऑल दो, पर हम ये पूरी क्वांटिटी से होल्ड नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि अगर ये रिवर्स करा और लिक्विडिटी लेने चला गया तो प्रॉफिट हैम्पर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी हमने बुक कर ली है, एक आधा लॉट छोड़ दिया होगा, प्रीमियम क्या चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही गया है आपका, ठीक है, कट कर दो ट्रेड को, जो भी होल्ड कर रहे थे मत होल्ड करना इसको अब। यहाँ पे एक आधा लॉट बुक कर लिया होगा, ओवरऑल प्रॉफिट में ही होने चाहिए होगा, 5 रुपए का ऐसा आ गया होगा आपका, 5-6 रुपए का ऐसा आ गया होगा, वही है वॉलेटिलिटी के कारण। अब यहाँ पे वैसे हमारी ट्रेड री एंट्री के लिए बन सकती है, जिन लोगों ने री एंट्री सोची थी री एंट्री कर सकते हो यहाँ पर, जो लोग नहीं पहले भी आई मीन सोच रहे थे एंट्री करने के लिए, यहाँ पर री एंट्री कर सकते हो 15 पॉइंट का एसएल डालकर, 15 पॉइंट का एसएल डालकर री एंट्री कर सकते हो, रिस्की ट्रेड है बट ले सकते हो, बिकॉज दिस इज द टाइम जब वो रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। परफेक्ट, चलिए आई एम डन विद द सेशन एवरीवन, वी आर डन विद द सेशन आल्सो, टेक केयर, बाय बाय। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है प्लीज लाइव अटेंड करा करो, एंड अगेन आपका 9:30 सेशन है, अगेन जितने भी नए लोग हैं 9:30 आपका रात को सेशन रहेगा, तो प्लीज मेक श्योर 9:30 पे लेट मत होइएगा, उसको लाइव ज्वाइन करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द 9:30 सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप, बाय बाय।